बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस को डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा सेकंड चैप्टर में टॉपिक है नॉर्मल फ्लोरा। चलिए देखते हैं नॉर्मल फ्लोरा कहते किसे हैं। सबसे पहले अगर एक एनिमल की हम बात करें तो उसके जो इंटरनल टिश्यूज़ होते हैं, मतलब ब्लड उसकी बॉडी के अंदर होता है, ब्रेन इनसाइड ऑफ बॉडी होता है, मसल्स वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म नहीं मौजूद होते, ये फ्री होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म से। जबकि अगर हम सरफेस टिश्यूज़ की बात करें, मतलब आउटर टिश्यूज़ की बात करें, जिनमें हमारे पास स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह आ जाती है, इनका कॉन्स्टेंटली कांटेक्ट होता है हमारे इन्वायरमेंट के साथ और इन्वायरमेंट में मौजूद क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उनके साथ भी इनका कांटेक्ट होता है। मींस जो सरफेस टिश्यूज़ होते हैं उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है, नॉर्मल फ्लोरा कहा जाता है। अब नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन जो है, मीन्स अगर माइक्रो ऑर्गेनिज़म इंसानों में मौजूद हों जिन्हें हमने नॉर्मल फ्लोरा का नाम दिया है, ये किस किस पर मुश्तमिल होते हैं। बैक्टीरिया इनमें हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, प्रोटिस्ट हो सकते हैं और कुछ मिथेनोजेनिक आर्किया हो सकते हैं। मीन्स ऐसे आर्किया जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया आर मोस्ट न्यूमरस एंड ओबियस माइक्रोबियल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। मतलब यहाँ पे हमने बात की है कि ह्यूमंस के अंदर ये चारों माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा जो मौजूद होते हैं वो कौन से होते हैं, बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये जो बैक्टीरियल फ्लोरा है ह्यूमंस के अंदर, इनके कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे। देयर इज़ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन ह्यूमंस एंड नॉर्मल फ्लोरा। अब नॉर्मल फ्लोरा यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे, वहाँ से आपकी मुराद क्या होगी, बैक्टीरिया होंगे। इंसान और जो बैक्टीरिया है इनका आपस में जो एक रिलेशनशिप होता है वो कौन सा होता है, म्यूचुअलिस्टिक होता है। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप से मुराद कि ये दोनों मतलब बैक्टीरिया जो है ना, ये ह्यूमंस की बॉडी पे रहते हैं, मतलब ये उनका होस्ट होता है और उनके साथ जो ये रिलेशनशिप बनाते हैं, इंसानों को बैक्टीरिया से और बैक्टीरिया को इंसानों से क्या हो रहा होता है, फ़ायदा पहुंच रहा होता है। म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं जिसमें दो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे मिलकर रहते हैं और दोनों एक दूसरे से फ़ायदा हासिल कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा है उसको कौन सा फ़ायदा मिलता है। नॉर्मल फ्लोरा मींस बैक्टीरिया जब इंसानों के बॉडी में रहते हैं तो ये वहाँ से न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं, उनको रहने के लिए एक स्टेबल इन्वायरमेंट मिलता है, वहाँ पे उनको एक कांस्टेंट टेम्परेचर भी मिलता है, एक फिर ये एनिमी से प्रोटेक्ट भी रहते हैं। उसके अलावा उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम भी मिल जाता है। मीन्स ट्रांसपोर्ट में भी ये क्या करते हैं, ह्यूमंस इनको फ़ायदा पहुँचा रहे होते हैं। जैसे कि हमने बात की है कि दोनों ऑर्गेनिज्म इसमें फ़ायदा हासिल करते हैं, तो नॉर्मल फ्लोरा को जो जो चीज़ हासिल होती है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी को नॉर्मल फ्लोरा से कौन से फ़ायदे मिलते हैं। इंसानों को भी बैक्टीरिया से क्या काफ़ी सारे फ़ायदे मिलते हैं, जैसा कि सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिंथेसिस ऑफ विटामिन्स। मीन्स बैक्टीरिया जो है ये इन्वॉल्व होते हैं विटामिन्स को बनाने में। बैक्टीरिया इन एलिमेंट्री कनाल प्रोड्यूस विटामिन। जो हमारी एलिमेंट्री कनाल होती है, जो हमारी गट होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो हमारा माउथ टू एनस जा रहा होता है, उसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और वो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस करते हैं, विटामिन को प्रोड्यूस करते हैं। दे एक्सक्रीट विटामिन विच आर इन एक्सेस ऑफ देयर नीड। मीन्स बैक्टीरिया के पास विटामिन मौजूद होते हैं, लेकिन जो उनको उनकी ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं तो वो क्या कर देते हैं, फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर रिलीज़ कर देते हैं। एंड देन दीज विटामिन्स आर एब्जॉर्ब एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी। फिर जब वो ह्यूमन बॉडी के अंदर उसको कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये विटामिन्स ह्यूमन बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और पूरी बॉडी के अंदर पहुंचा दिए जाते हैं। अब हमारे पास कौन कौन से बैक्टीरिया कौन कौन से विटामिन्स को एक्सक्रीट करेंगे। हमारे पास एग्जांपल आती है एंटेरिक बैक्टीरिया की। ये क्या करते हैं, विटामिन के और विटामिन B12 को सिक्रीट करते हैं।
उसके बाद हमारे पास एग्जांपल आ जाती है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की। ये क्या करते हैं, विटामिन बी को प्रोड्यूस करते हैं। ये अब मीन्स हर बैक्टीरिया का अपनी अपनी खासियत होती है, अपने अपने विटामिन्स होते हैं जो वो क्या करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर सिक्रीट करते हैं। इससे क्या हो जाता है, जैसे कि आप जानते हैं कि विटामिन्स भी क्या है हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इंसानों को विटामिन्स बना कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास दूसरा फ़ायदा जो इंसानों को मिल रहा होता है बैक्टीरिया से, वो है प्रिवेंट कोलोनाइजेशन बाय पैथोजेंस। मींस इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं ये फ़ायदा पहुंचाने वाले बैक्टीरिया होते हैं जो नॉर्मल फ्लोरा हमारी बॉडी के अंदर रह रहे होते हैं। ये क्या करते हैं, जो बाकी पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस मींस वो वाले बैक्टीरिया वगैरह, वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो बॉडी के अंदर एंटर होकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, बीमारियां काज कर सकते हैं, उनको ये क्या करता है, उनको वहाँ पे अंदर आके रहने नहीं देता और बीमारियां भी नहीं फैलाने देता। क्या है कि नॉर्मल फ्लोरल बैक्टीरिया compete विद हार्मफुल बैक्टीरिया। मीन वो वाले बैक्टीरिया, नॉर्मल फ्लोरल बैक्टीरिया वो होते हैं जो हमें फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। ये क्या करते हैं, compete करते हैं, मीन्स मुकाबला करते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया के साथ, उन बैक्टीरिया के साथ जो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। किस लिए मुकाबला करते हैं, फॉर स्पेस एंड न्यूट्रिएंट्स। मीन्स वो चाहते हैं कि बॉडी के अंदर जो जगह है उस पर हम ही रहें और न्यूट्रिएंट्स भी हमें ही मिले। तो वो जो हार्मफुल बैक्टीरिया एंटर होते हैं बॉडी के अंदर वहाँ पे रहने के लिए, तो उनको ये क्या कर देते हैं, उनके साथ मुकाबला करते हैं और उनको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। दिस एक्शन, ये जो इनका compete करने वाला एक्शन है, ये फिर क्या करता है, हेल्प रिड्यूस इन्फेक्शन चार्ज। इससे क्या होता है कि हम काफ़ी सारे इन्फेक्शन से बच जाते हैं। तो इससे भी हमें क्या हो गया, फ़ायदा पहुँच गया। उसके बाद हम देखते हैं इंसानों को जो तीसरा फ़ायदा पहुंचता है वो है इनहिबिट और किल पैथोजन। मतलब ये इनहिबिट मतलब रोकना या मार देना पैथोजन, बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। सम बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एक ऐसा मादा, एक ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि अगर बॉडी के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया एंटर हो जाते हैं तो उनको मज़ीद फैलने से, बीमारियां फैलाने से रोक देते हैं या उनका बिल्कुल ही खात्मा कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ जो बेनिफिट आता है वो है स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स। बैक्टीरिया क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, मतलब बढ़ाता है इम्यून रिस्पॉन्स। आप जानते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स हमारे पास हम ऐसा एक इम्यून सिस्टम है बॉडी के अंदर, कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। जैसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर होता है तो ये एज आ आर्मी काम करता है। ये फ़ौरन से इम्यून सिस्टम में हमारे पास सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रहे थे वाइट ब्लड सेल्स। ये फ़ौरन उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे बैक्टीरिया आते हैं, वहाँ पे उनके साथ मुकाबला करते हैं, उनको मार देते हैं। तो बैक्टीरिया का भी काम क्या होता है कि ये क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं, उनको बढ़ाते हैं, उनको मुतहर्रिक करते हैं। क्या कहते हैं कि नॉर्मल फ्लोरा, जैसे कि हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, बिहेव एज एंटीजन। ये किसके तौर पर बिहेव करेगा, एंटीजन। एंटीजन जो है ना एक कुदरती अमल होता है बॉडी के अंदर। ये एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं। ये जो होता है ना हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जब एंटीजन आती हैं तो उन्हें ये लगता है कि कोई ना बाहर से कोई आ गया है, पैथोजन आ गया जो डिजीज़ काज करने लगा है। तो ये जब नॉर्मल फ्लोरा एंटीजन की तौर पे एक्ट करेंगी ना, तो ये क्या करेगा, इंड्यूस कर देगा इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को। मींस वो ये समझते हैं कि बाहर से कोई इन्फेक्शन काज करने वाला पार्टिकल आ गया है, तो वो क्या करते हैं, फ़ौरन से अपना इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है, अपनी जो आर्मी होती है उसको क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। अब ये कब एंटीजन के तौर पर एक्ट करते हैं नॉर्मल फ्लोरा, ये तब करते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ का लेवल कम हो जाता है। मींस हमारा जो कुव्वत मदाफ़त में जो एंटीबॉडीज़ हमारी आर्मी होती हैं जिन्होंने किल करना होता है पैथोजेंस को, वो उनका लेवल जब कम हो जाता है तो जो नॉर्मल फ्लोरा होता है ये क्या कर देते हैं, खुद एंटीजन के तौर पर पैथोजेंस की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाए, इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हो जाए। और फिर ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम जब हमारा एंटीबॉडीज़ पहले कम होती हैं तो एंटीजन प्रोड्यूस होकर एंटीबॉडीज़ जब बनाती हैं तो ये रिएक्ट करते हैं हार्मफुल। अब
पहले से ही आर्मी तैयार होती है। जैसे ही बॉडी के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया एंटर होते जाते हैं तो ये क्या कर देते हैं, फ़ौरन से उनके साथ लड़ाई करते हैं, उनको मार देते हैं और इस तरीके से हमारी बॉडी क्या हो जाती है, महफूज रह जाती है। ये था हमारे पास आज का टॉपिक नॉर्मल फ्लोरा, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि नॉर्मल फ्लोरा कहते किसे हैं। उसके बाद हमने इसके बेनिफिट्स देखे, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन देखी। उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, इनके कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसको बाकियों के साथ शेयर और मेरे वीडियो लेक्चर्स को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।